नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन शेष हैं। एक हफ्ते का समय भी अब नहीं रह गया है और अब तक भी कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसी बीच में कांग्रेस की एक लिस्ट और आ चुकी है जिसमें 10 ही नाम है, लेकिन ये लिस्ट काफी रोमांचक नजर आती है। ये लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है कई कारणों से। सबसे बड़ा कारण ये कि इसमें जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का नाम है, लेकिन बेगूसराय सीट से नहीं, दिल्ली की एक सीट से। यहाँ दिल्ली से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बेगूसराय से इसलिए नहीं उतारा क्योंकि जब बिहार में इंडी गठबंधन का सीट शेयरिंग हो रही थी तो फिर आरजेडी ने बेगूसराय सीट कांग्रेस से अपने पास ले ली थी और कांग्रेस को प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए वहां पर मजबूरी में ही सही, लेकिन यह कड़वा घूंट पीना पड़ा था। और इसके पीछे कारण ये है कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार खासा कमजोर है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिहार में इस समय महज 16 ही प्रत्याशी हैं, जिसमें से भी कुछ घट चुके हैं। अब 16 विधायकों में से जाहिर है कि आरजेडी के विधायकों की संख्या बिहार में लगभग 79 है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात साबित होती, जैसे कि ठीक यूपी में हुआ, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। और दिल्ली से भी अब इन्होंने बेगूसराय से ना उतारते हुए कन्हैया कुमार को दिल्ली से मैदान में उतारा है, वो भी। और दिल्ली से इसी सीट पर मनोज तिवारी इस समय सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और इन्हीं सीट पर मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कितने कारगर साबित होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम है। वही चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों सीटों से हार गए थे और अब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। पंजाब में कांग्रेस इस समय अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि पंजाब की 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। हालांकि वो दिल्ली में पहले कांग्रेस को 1 सीट दे रहे थे, लेकिन उसके बाद 3 और 4 सीटों का जो अनुपात है उस अनुपात पर समीकरण तय हुआ और सीट शेयरिंग में 3 सीटें कांग्रेस को मिली, 4 सीटें पंजाब को मिली। इन्हीं 3 सीटों में से एक कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जो कि अनुसूचित जाति की जो सीट है वहां से उदित राज को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली की तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। और अब मनोज तिवारी को कितनी टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार मुखर रहते हैं अपने बयानों को लेकर के, अपने जो भाषणों को लेकर के, वो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले वो किस तरीके के बयान देते हैं, किस तरीके का भाषण देता है और कैसे कैसे बीजेपी पर निशाना साधते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जीत पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।